हाँ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 62 है। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष पर फोकस किया। प्यारे बच्चे शेष 500 पुस्तकें हैं जो कि अन्य भाषा में हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं ये पूछा है, कुल पूछा है। तो हम ध्यान देंगे 30% बुक आपकी अंग्रेजी की है और 50% पुस्तकें आपकी हिंदी की है। यस, तो टोटल बुकें जो हो गई है वो हो गई 80%। क्लियर है? 30% आपकी पुस्तकें अंग्रेजी की है और 50 जो है वो हिंदी की है। कुल मिला के कितनी परसेंट बुकें हैं हिंदी, और यदि हिंदी और अंग्रेजी को मिला दें, हिंदी और अंग्रेजी को मिला दें तो 80% हो रही है। टोटल बुकें जो भी होगी वो 100% मानेंगे अपन। तो शेष कितनी बचेगी? 100% में से यदि मैं 80% को घटा देता हूँ तो शेष मेरे पास, शेष निकालना, शेष पुस्तकें, तो शेष मेरे पास वैसे समझ में आ रहा है 80% तो है, तो 20% आपकी बची हुई है। और जो 20% जो बुकें हैं वो अन्य भाषा की होगी, 100% है। जब 80% बुकें इंग्लिश और हिंदी की हैं तो 20% बुकें जो होगी अन्य भाषा की होगी। ठीक है, तो अन्य भाषा की 20% है। ठीक है प्यारे बच्चे, अन्य भाषा की पुस्तकें कितनी हैं? 20% है। तो 20% का मान 500 के बराबर हो जाएगा। हम 1% का मान निकालेंगे 100% का, तो 20% के आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 500 के बराबर हो जाएगी। अन्य भाषा बराबर अन्य भाषा, यस, या अन्य भाषा बटे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 बना। ठीक है, तो 1% जो बना वो 25 का बना। हमें कितने बुकें याद करना है? 100%, तो 100 का गुना किए तो 100 का गुना इधर भी करेंगे, 25 गुना 100 बराबर 2500 हो जाएगा। तो टोटल कुल मिला के बुकें रही होगी 2500। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को दे दिया है और शेष बचाया है। तो देखते हैं पत्नी को कितना दिया है, 35%, ठीक है, और 50% अपने पुत्र को दे दिया है। ये भाग उसने पत्नी को दे दिया और ये वाला भाग पुत्री को दे दिया। तो उसने कुल मिला के बांट कितना दिया? 35 और 85% बांट दिया है। ठीक है, तो शेष 100 रहता है, मान के चलते हैं। शेष निकालने के लिए 100% में से 85% घटा दीजिए, तो वैसे ही समझ में जाएगा। 85 है तो कितना आ जाएगा? 15%। उसके बाद शेष बचा। अब वो कह रहे हैं कि 15% शेष नहीं है भैया, 450% है, सॉरी 450 रुपये हैं शेष। तो 15% की वैल्यू 450 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15% बराबर 450 रुपये। ठीक है, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 1 कम 15, 15 दिया 45, 30 बार कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कुल रुपए पूछा है, कुल कितने पैसे थे? कुल 100% पैसे रहे होंगे, तो 100 का गुना कीजिए। 1% को 100 बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, 100%। जब इधर किए तो इधर भी करेंगे, तो 30 गुना 100 बराबर 3000 आ जाएगा। तो उसके पास टोटल पैसा रहा होगा 3000 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ प्यारे बच्चे, इसकी दूसरी मेथड भी देख सकते हैं हम। इस तरह से हमने पुराने क्वेश्चन हल किए हैं।
तो अन्य भाषा जैसे 80% बुकें जो हो गई है इंग्लिश और हिंदी की हो गई, तो हमारे पास 20% बुकें बच रही है अन्य भाषा की। यस, यहाँ तक समझ में आया। वो कह रहा है 20% नहीं बच रही भाई, वो कह रहा है 500 बच रही है। अन्य भाषा में कितनी है? 500 है। तो प्रश्न का 500 ऊपर लिख लेंगे और हमारा परसेंट में कितना बच रहा है? 20, तो उसको नीचे लिख लेंगे और गुना जिसका आंसर लाना है। तो कुल कितनी बुकें होती हैं? तो कुल होती है 100%। इस तरह से हल कर लेंगे तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 20 से ये 100 कैंसिल, 20 25 100 और इससे 500 का गुना 5 से करना पड़ जाएगा 2500 और ये आपका आंसर इसमें कोई आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखें इसी तरह से कि प्रश्न में बोला है कि 35% पत्नी को दिया है, 50% पुत्र को दिया है। तो 35 और 50 कुल मिलाकर उन्हें 85% पत्नी और पुत्र को दे चुका है। तो उसके पास मात्र 15% बचा होगा, शेष बचा होगा ना। लेकिन वो कह रहा है कि शेष कितना बचा उसका? 450 रुपये। तो प्रश्न का 450 रुपये ऊपर ले लेंगे, शेष बचा हुआ, और शेष परसेंट में हमारे पास कितना बचा है? 15%। उसे नीचे लिखते हैं, उससे भाग दे देते हैं और जिसका आंसर लाना उससे गुना करते हैं। तो कुल कितने पैसे पूछा है? तो कुल मान लेते हैं 100% पैसा रहा होगा उसके पास, तो 100% का गुना कर देंगे। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 15 से 15 तिया 45, 30 बार कैंसिल हो जाएगा और 30 का गुना 1 से करेंगे, 3 1 कम 3 और 3 जीरो लगा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल में खर्च करता है और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है। शेष का 50% परिवार पर खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, 450 रुपये बचाता है, जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? इस तरह का क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। तो पिता से 40% राशि लिया उनने, 100% दिया होगा, तो 40% हॉस्टल पे और 20% किताब और स्टेशनरी पर खर्च किया, यानी कि उनने कुल मिला के 60% यहाँ पे खर्च कर दिया। ठीक है, 40% हॉस्टल में दे दिया और 20% किताब और स्टेशनरी में दे दिया। ठीक है, 60% कंप्लीट। इसको सॉल्व करेंगे 60% को, तो 60/100 बनेगा और कैंसिल होने के बाद 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, यानी कि 3/5 मिलेगा भिन्नेश का। ठीक है, 60% का। तो मान लेते हैं कि बचाने पर बात किया है उसने प्रश्न में, तो 5 रुपये मिले होंगे, तो 3 रुपये उनने हॉस्टल और किताब विताब में खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने? बचाया 2 रुपये। अरे क्लियर है? हाँ, बचाया 2 रुपये। इसके बाद कह रहा है कि शेष का 50%, शेष का 50%, 50% को सॉल्व करेंगे तो 50/100 बनेगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, तो 2 रुपये मिले होंगे उसको, मान के चलिए। तो परिवार पर खर्च किया उन्होंने 1 रुपये, तो उसके पास बचा कितना? बचा 1 रुपये। अरे क्लियर है? हाँ जी, बचा 1 रुपये। तो यहाँ बचाने पे फोकस किया है, इसलिए हम बचाया बचाया निकाल रहे हैं। ठीक है, बचाना की बात किया है इसलिए बचाया बचाया निकाले अपन। टोटल पैसा था उसके पास 5, 3 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 2। ठीक है, फिर टोटल पैसा था उसके पास 2 और बचाया कितना? 1 खर्च किया और 1 बचा लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद ये अनुपात मिल गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बचा 5
और इधर बचा 1। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने खर्च करने के बाद, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है, 450 रुपये जो है वो कैसे है, आधा है। ठीक है, तो बचाया उसने होगा 900 रुपये। कितना बचाया होगा, 900। यहाँ आधे की चर्चा किया है। ठीक है, शेष का कितना, आधा, आधा बोला है लेकिन बचाया कितना उसने 900। ठीक है, तो कितने गुना 1 से, 900 गुना है। ठीक, तो ये भी राशि उसकी टोटल 900 गुना ज्यादा हो जाएगी 9 बचा 4500 हो जाएगी, और ये आपका आंसर। तो उसके पिता ने कितने रुपए दिए होंगे उसको, 4500 रुपये दिए होंगे। एक मेथड ये क्लियर है प्यारे बच्चे। दूसरी हम ऐसा भी बता सकते हैं इसको, दूसरे मेथड में, कि बचाया, बचाया प्रश्न का बचाया शेष का आधा, यस, शेष का आधा, तो ये आधा ही बचा है। यस, क्या बोला हमने, शेष का 450 रुपये जो शेष का आधा है उसे बचाया है, शेष का आधा है उसे बचाया है, मतलब उनने बचाया पूरा है 900 रुपये। अरे क्लियर, और हमारे हिसाब से कितना बचाया, 1। अरे क्लियर, और हमें टोटल रुपए निकालना है, कितने रुपए मिले, तो कितने रुपए मिले थे उसको, 5। इस तरह से, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 का कोई महत्व नहीं, 9 5 4500। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं, पुरानी मेथड हमारी। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राम घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, 50% उनने खर्च किया। 50% का मतलब 50/100, और 50/100 का मतलब 1/50 कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 2 रुपए मिले होंगे राम को, 1 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, उन्होंने बचत करने पे फोकस किया क्वेश्चन में, इसलिए बचाना निकालना पड़ेगा। ठीक है, खर्च कितना किया उन्होंने, 2 में से 1, तो बचाया कितना, बचाया 1, बचाया निकालना पड़ेगा क्योंकि बचत की बात किया प्रश्न में, तो बचाया निकालेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगला कह रहा है शेष में से 50% परिवार पर, यहाँ शेष की बात हो गई, इकट्ठा कर लेंगे। 50% परिवार पर, 25% मनोरंजन पर, और 10% उसने खेल कूद पर खर्च कर दिया। अरे क्लियर है, ये पूरे टोटल परसेंट हम इकट्ठा कर लेंगे। 75 और 10 85%। यस, 85% को सॉल्व कर लेंगे तो 85/100 बनेगा पंडित जी। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 17 बार कैंसिल होगा, और ये 20 बार। क्लियर है, 17 पंचे 85, 5 दूनी 10, 5 शून्य 17/20 निकल के आया। मान लेते हैं कि जो राम नाम का कोई व्यक्ति होगा उसको 20 रुपये मिले होंगे। यस, तो 20 में 17 रुपये उन्होंने परिवार पर, मनोरंजन पर और खेल कूद में खर्च कर दिया। तो क्वेश्चन ने बचत पे फोकस किया, तो बचत निकालना पड़ेगा, यानी कि बचाया क्या या बचा क्या उसके पास, तो 20 में 17 खर्च कर दिया, तो बचा क्या उसके पास, 3 रुपये। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कैसा करेंगे कि 2 थे टोटल, 2 में से 1 खर्च किया और 1 बचाया, बचाया लिख रहा है क्योंकि बचत की बात किया उसने। ठीक है, फिर टोटल कितने थे उसके पास, 20 थे, और 17 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 20 दूनी 40 गुना करने पर, और इधर गुना करने पे 3 एकम 3, तो टोटल उसके पास क्या है, और बचाया कितना उन्होंने, 3, 40 थे मान के चलिए टोटल, और बाकी खर्च कर दिया 37 रुपये, और 3 बचा लिया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 900 रुपये की राशि की बचत किया उन्होंने। कितना,
900 रुपये बचाया, हमारे हिसाब से कितना निकल रहा है, तो 900 रुपये, प्रश्न का 900 रुपये ऊपर लिखते हैं बचाना, और हमारे हिसाब से बचाना नीचे ही लिखते हैं, और जिसका आंसर लाना है उससे गुना। तो उसकी आय 40 थी, 40 का क्या करेंगे, गुना, और इसको कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। 3 से 9 काटिए 3 बार, 300 गुना 40, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 जीरो, तो 12,000 रुपये उसकी आय रही होगी मासिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मशाला संस्था को दान कर देता है। 30% की बात किया है, 30% भाग उनने धर्मशाला को दे दिया। तो 30% को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बनेगा 30/100, और कैंसिल होने पर 3/10 बचेगा। मान लेते हैं कि उसके पास कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, और तीन उनने क्या किया, धर्मशाला को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तो 10 भाग रहा होगा संपत्ति का, जिसमें से 3 भाग उसने धर्मशाला के नाम पे दान कर दिया, तो बचा कितना लिया मेरे भाई, 7 बचा लिया। यस, फिर कह रहा है शेष राशि, 30% राशि तो इस तरह से कंप्लीट किया, शेष राशि पे फोकस किया है, तो 70% राशि उसके पास बची है, 30% की बात हो गई है। तो शेष राशि मतलब 70% की राशि में से क्या किया, 30% और 25% पत्नी और बेटा को दान दे दिया। तो कितना दान दे दिया उनने, 30 और 25, 50, 55% उनने पत्नी और बेटे में बांट दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 55/100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 100, तो 20 रहा होगा उसके पास, क्रम से धनराशि 20 रही होगी, तो 11 उनने पत्नी और बेटे को बांट दिया। तो बचा कितना लिया, 9 बचा दिया। अरे ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे कि टोटल कितना था उसके पास, 10 था, 10 में से 3 उनने दान किया, बचाया कितना, 7, फिर टोटल कितना था, 20 था, 11 दान कर दिया या पत्नी और बेटे को दे दिया, तो बचा कितना लिया, 9। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, 9 और 7 से ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो इनका गुना करें, तो 2 एकम 2 और 2 जीरो लेंगे, 200 बन जाएगा टोटल, और 7 नम 63 बन जाएगा। यहाँ पे 63 बचाया उसने। ठीक है, अब 63 बचाया है, तो आगे कह रहा है कि 3 बेटियों के बीच समान रूप से बांटा है, 3 बेटियों को ये 63 को समान रूप से बांटा है, तो इसके 21-21 पार्टीशन कर देंगे अपन, तो 63 हो जाएगा। अरे क्लियर, या 21 कैसा आएगा, 63 में यदि 3 का भाग दे दें तो एक बेटी को कितना भाग जा रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो एक बेटी के हिस्से में 21 भाग जाएगा। अरे क्लियर है, क्योंकि एक बेटी का उसने बताया यहाँ पे, इसलिए एक बेटी निकालना पड़ेगा, में से एक बेटी को यानी कि एक को 42 लाख रुपए दिया है, तो ये तीनों बेटी के हिस्से में है अभी 63। ठीक है, 63 हिस्सा जो है वो तीनों बेटी के हिस्से में है। हमें एक बेटी के कोस पैसा दिया गया बाटा वाला, एक बेटी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, एक बेटी को कितना मिलेगा, 21। ठीक है, तीनों बेटी के 21-21 समान रूप से बांटा उसने। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, तो एक बेटी का निकाल लिए, तो एक बेटी का आंसर क्या दिया उसने, 42 लाख रुपए दिया, यस नो, और हमारे हिसाब से कितना बांट रहा है, 21 बांट रहा है, वो बटे में जाएगा। ठीक है, प्रश्न का बांटना एक बेटी का ऊपर
और हमारे हिसाब से बांटना नीचे। इसके बाद कह रहा है कि कुल संपत्ति उसकी बताना है, तो कुल संपत्ति मेरे हिसाब से कितना है, 200 है, तो 200 का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 21 दूनी 42 दो बार, और इसका कैंसिल गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 डबल 0। तो यहाँ लाख में आंसर दिया, तो यहाँ पे लाख आ जाएगा, लाख रुपए, 400 लाख रुपए उसके पास रहे होंगे, या 400 लाख की संपत्ति उसके पास रही होगी, लाख में पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चे।